हाय गाइस। हाय गाइस। बोलो बोलो। ऐसे गुस्से में देखते हो। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और ये देखिए दक्ष, अभी शाम का टाइम हो रहा है और मेरी तबीयत पहले से बेटर है क्योंकि आज सुबह भी ठीक नहीं थी तो मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया। अभी जो टाइम है वो करीबन 5 बज रहे हैं। मैंने सोचा चलो 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ, एक प्यारा सा पफ बना लिया है और ये वाले इयरिंग्स मैंने डाल लिए हैं। ये इयरिंग्स ना मैंने बहुत टाइम बाद डाले हैं। करीबन इन इयरिंग्स को मुझे लिए हुए 6 साल तो हो गए हैं। 6 साल पहले मैंने ये इयरिंग्स लिए थे और आज भी ऐसे ही है। अच्छा, इयरिंग्स हो, कपड़े हो, कोई भी चीज़ हो, आप उनकी केयर करेंगे ना तो बहुत अच्छे से रहेंगे। तो वही है, मैंने इनको अच्छे से रखा था कॉटन में। एक बॉक्स लिया, उसमें कॉटन रख दीजिएगा और कॉटन के ऊपर इन इयरिंग्स को रख दीजिएगा या जो भी आपके पास इयरिंग्स हो वो रख दीजिएगा, सेफ रहेंगे। अरे दक्ष पता नहीं क्यों रो रहा है। ये बस ये कह रहा मम्मा मुझे गोद भी ले लो, बस उसको गोद ले लेती हूँ मैं फिर से, है ना, वरना ऐसे ही रोता रहेगा। बदमाश बदमाश। आगे आज मैंने फिर से ऐसी वाली चोटी की है बट वैसे बिल्कुल नहीं हो पाई है जैसे उस दिन की थी। आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। और बाल मेरे थोड़े से कटे हुए हैं ना, इस वजह से निकल आते। देखो जैसे ही मैं बैठ रही हूँ ना वैसे ही ये रोने लगता है। तो चलिए, आध्या अपने खिलौने के साथ खेल रही है। आओ चलो चलो, बाहर ले चलते हैं तुमको थोड़ी देर। गेट खोल लूँ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कपड़े पड़े हैं, उठाने हैं तो सूख गए हैं। यहाँ खेलोगे बाहर? बोलो, यहाँ खेलोगे? दक्षु, यहाँ अच्छा लग रहा है? गाड़ी निकाल दो तुम्हारी। बोलो बाबू। बॉकर निकाल देते इसका तो ये बॉकर में खेलता रहेगा। ये रस्सी लटक रही है ना ऊपर से। ये आद्या का झूला नहीं बनाया था तभी की है और अब मुझे हटानी पड़ेगी तो हटाऊंगी, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ, अच्छा मेरा ना काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं धुलने के लिए। किचन थोड़ा सा मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि आज ना हिम्मत नहीं हो रही थी ना मुझे काम वाम करने की, तो मैंने किया नहीं है ज़्यादा कुछ। जितना हो सका उतना कर लिया। और मेरे हस्बैंड अभी मार्केट गए हैं। वो आध्या का जो लहंगा है वो सिल गया होगा तो उसको लेने गए हैं। अगर वो सिल गया होगा, अगर आज वो लेकर आ रहे हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। साड़ी से लहंगा बनवाया था मैंने, कैसा बनाया अभी मुझे भी नहीं पता। मैं आइडिया देकर आई थी कि ऐसा ऐसा बना देना। सो कैसा बनाया वो जब वो आ जाएंगे दिखाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। और आध्या अपना, मैं बाहर आ गई ना, आध्या अपने खिलौने लेकर तुरंत बाहर आ जाती है। ये भी आ गई थी, अपना यहाँ पे स्टॉल लगाई। देखिए ये लेके रख दिया है इसने। अब गई है खिलौने लेने। तो बस खिलौने लेकर आएगी तब यहीं पे उसका दुकान लग जाएगी। अभी कुछ बनाएगी, पिज्ज़ा बनाएगी, कहीं कुछ बनाएगी, कहीं कुछ बनाएगी। ये रहा दक्ष। सो गाइस, मेरी तबीयत पहले से बेटर है जैसा कि मैंने बताया। सर में दर्द अचानक ऐसा हो जाता है, मेरे बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब ये दर्द उठता है ना तो बहुत तेज़ वाला उठता है। यानी जो ये गर्दन की जो नस है, जो हमने कल बताया था आपको कि नसों से होते हुए जहाँ जहाँ से वो नसें जुड़ी होती है उतना एरिया दर्द होगा। आँख हो, आँखों के ऊपर इधर हो, कान में हो, नाक के पास हो या पीछे की गर्दन की नस हो, ये सब चीज़ें बहुत दर्द होती हैं। अब ठीक है, मैंने कल दवाई भी ली थी फिर एक दर्द की, तब जाके मैं सो पाई थी, वरना मैं सो ही नहीं पा रही थी। और आज थोड़ा ठीक लग रहा है। आज थोड़ा ठीक है, आज शाम को थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं रेडी इसलिए हो जाती हूँ ताकि थोड़ी ठीक लगूँ, नहीं तो बीमार तो हूँ ही मैं क्या करूँ। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या कारण हो सकता है इन दर्द का, इन सब चीज़ों का, वो भी मैं बताना चाहती हूँ आपको। तो उनका कारण एक चीज़ और है, तो चलिए अभी बता देते हैं बाद में क्या है। बात यह है कि हाँ, बात यह है कि जब बेबी की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, जब कोई औरत एक बच्चे को नॉर्मल जन्म देती है, डिलीवरी उसकी नॉर्मल होती है, तो उसको मालिश कराने के लिए
ज़रूरी होता है, वो मालिश ज़रूर कराएगी। तो जब आपको पता है मेरा जब बेटा ये दक्ष इसका जन्म हुआ है तो कोरोना काल में ही हुआ है, यानी कोरोना चल रहा था, कोरोना तो अभी भी है। उस टाइम कुछ ज़्यादा ही कोरोना फैल रहा था और सब कुछ बंद था। किसी को, यहाँ तक कि जिसके यहाँ मेड थी उनके यहाँ मेड नहीं आएंगी, जिसके यहाँ पे जो दुकानें खुल रही थी वो भी बंद थी, मतलब सब लोग घर पे थे, फुल लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम की बात है। और इसके जन्म के बाद मम्मी ने भी रिस्क नहीं लिया कि ये जो तेल लगाने वाली होती हैं आंटी लोग उनको बुलाओ घर में, डर लगता है किसको बुलाऊं, कौन लगाएगा तेल। तो जो मालिश होती है वो मेरी नहीं हुई। और आप लोग समझ सकते हो एक औरत जब नॉर्मल बच्चा डिलीवर करती है तो उसकी बॉडी में फिर कितना पेन होता है। तो कुछ हेल्प मेरे हस्बैंड ने भी की है इसमें, और मतलब मुझे नहीं मिला वो चीज़। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है ना बॉडी के साथ तो बॉडी बहुत वीक हो जाती है। आधे के टाइम पे मैं कभी इतनी वीक नहीं हुई हूँ, दक्ष के टाइम पे मेरी ज़्यादा ही पेन होने लगा है, और ये पेन ना बाद में बहुत पता चलता है। सो इस टाइम बहुत पता चल रहा है मुझे। और जो चीज़ें खाने को दी जाती हैं जैसे कि गुड़ का पाग और चिटौरा बोलते हैं जिसको, पंजीरी, लड्डू आटे के, ये सारी चीज़ें खाने से ताकत आती है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बनी थी, मेरी सासू माँ ने बनाई थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई थी। कारण क्या है, मैंने कुछ दिन खाया, मेरी एक दांत के एक दाढ़ में एक दर्द उठा था एकदम से बहुत तेज। फिर मैं खाते खाते एकदम से बहुत ज़्यादा तेज दर्द हुआ। तो डिलीवरी के करीबन 15 दिन बाद मैं गई थी डॉक्टर के पास दांत निकलवाने, वो दाढ़ को, तो वो मैंने निकलवा दी थी। अब उसके निकल जाने के बाद भी 7-8 दिन तो बहुत दर्द रहा, तो मैं नहीं खा पाई। उसके बाद फिर मैं खा ही नहीं पाई वो सारी चीज़ें, तो जो ताकत की चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिल पाई मुझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे कमज़ोर कर रही है, यही एक कारण है। शायद अब मैं वीक सी होने लगी हूँ और आँखों के नीचे काले घेरे भी आ गए हैं। फिर आप लोग बोलते हो आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, आप डार्क हो गई हो, ये हो गया है वो। अगर आपकी बॉडी में वो सब चीज़ें ना मिलें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। फिर उसके बाद अपनी केयर करें कि बच्चे की केयर है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में। तो आप लोग समझेंगे मुझे और जज नहीं करेंगे इस चीज़ को लेकर। और मुझे भी लगता है मैं थोड़ी डल हो गई हूँ, मेरा कलर थोड़ा डार्क हो गया है एंड मैं वीक भी हो गई हूँ, बहुत सारी चेंजमेंट आए हैं मुझ में। तो कारण है ये सब और कुछ नहीं। ये देखिए आद्या कैसे खिला रही दक्ष को। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, क्यों प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे, बहुत प्यार किया है। कि मैंने बताया था कि सुबह के ही बर्तन पड़े हुए हैं और ऐसा होता रहता है अक्सर आजकल मेरे साथ, बिकॉज दक्ष के चक्कर में नहीं कर पाती हूँ पूरा काम एक साथ। तो इनके आ जाने के बाद स्कूल से जब ये आ जाते हैं 4 बजे, तो उसी के बाद ही मैं ये सारे काम कर पाती हूँ। तो ये सुबह के ही पड़े हुए थे, देखिए चाय नाश्ते, मतलब चाय के, नाश्ता के और दोपहर के लंच के, मतलब सारे थे। साथ ही साथ ये भी स्कूल से आ गए थे तो इनका टिफिन भी था, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। अगर पहले मैं क्या करती थी, जब नाश्ता बनेगा, चाय नाश्ता होगा तब मैं धुल लेती थी, और उसके बाद बीच बीच में लंच के टाइम के बर्तन और बीच के 1-2 बर्तन एक्स्ट्रा भी होते हैं ना, वो भी धुलती जाती थी। लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम वैसा नहीं मिलता है कि मैं फुटकर करके बर्तनों को धुल लूँ, तो एक साथ ही धुलना पड़ता है। और एक साथ जब धुलने बैठ खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। पता है क्यों? क्योंकि मेरी लंबाई जितनी है उस हिसाब से ये नहीं है स्लैब। तो यहाँ पे बर्तन सारे धुल गए और ये मेरे हस्बैंड सारा सामान लेकर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलिए दिखाती हूँ आपको। सो लहंगा जो है गाइस वो सिला नहीं है अभी, शायद 2 दिन बाद बोला है उन्होंने देने के लिए, तो 2 दिन बाद आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे दक्ष के पजामा कुर्ता बन के आ गए हैं। इतने छोटे छोटे पजामे देख के ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा एक चीज और है, अगर आपकी बेटी है तो बेटियों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं सुंदर सुंदर मार्केट में। आप जी भर के खरीदेंगी, अच्छे अच्छे सजाएंगी अपनी बेटी को, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लहंगे टाइप के कपड़े और जीन्स टॉप हर वैरायटी मिल जाएगी। तो लेंगे आप, पहनाएंगे उनको और बड़े ही प्यारे लगते हैं बेटियों के कपड़े। लेकिन अगर आपका बेटा है तो आप बेटे के कपड़े भी बड़े ही चाव से लेंगे। और
एक बात ये है कि अगर बेटा है तो उसके कपड़े लेते लेते जब थक जाओगे तो मन करेगा यार एक बेटी होती ना तो उसके भी कपड़े लेते, बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही थी। आधे कपड़े खूब लिए मैंने 3 साल तक, 4 साल तक, 4 साल हो गए। हाँ, तो 4 साल तक लिए और उसके बाद अब मैं जैसे दक्ष के कपड़े खरीदती हूँ ना तो थोड़ा सा चेंजमेंट बड़ा ही अच्छा लगता है। छोटे छोटे पैजामे, छोटे छोटे पैजामियाँ, शर्ट, जीन्स, इस टाइप की। अच्छा, आध्या ने खासकर ना जीन्स वगैरह कम पहनी है, उसके लिए जीन्स वगैरह है ही नहीं। शायद उसके पास जीन्स 3 रखी होंगी, जिसमें से 2 जीन्स फुल होंगी, एक क्रॉप होगा, ऐसा कुछ बस। अदरवाइज उसके सारे एथनिक वियर ही है। वो फ्रॉक, गाउन, लहंगा, ये सब चीज़ें पहनना ज़्यादा पसंद करती है। तो कभी भी बोल दो उसके लिए जीन्स टॉप लेना हो तो हमेशा ना बोल देती है। तो साथ ही साथ मेरे ब्लाउज भी सिल गए थे तो ये ले आए, कुछ इस डिजाइन के मैंने बनवाए हैं। डिजाइन बहुत अच्छी लग रही मुझे, तो मैं सोच रही थी जैसे स्लीव में यानी आस्तीनों में मैंने जो डिजाइन दी है ना, ठीक वैसी कमर के पास भी दे देती ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। आजकल मीशो पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लाउज दिखाए जाते हैं और मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर मैं सोची इतने सारे ब्लाउज हैं अभी ना खरीदूं, नहीं सोच रही हूँ खरीदने को। देखती हूँ अगर खरीदूंगी तो शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। और ठीक ठाक प्राइस में मिल रहे हैं वहाँ पर भी। वैसे एक बात और कहूँ, मैं हमेशा अमेजोन से ही शॉपिंग करती हूँ। ज़्यादातर मेरी जो शॉपिंग होती है वो amazon.com से होती है। जो आपने मेरी सूट साड़ी अभी हॉल देखा था वो मैंने अमेजोन से ही ऑफर पे खरीदे थे। मेरे हस्बैंड इतने मतलब इंतजार रहता है उनको कि कब सेल चलेगी ना तब प्रियंका को वो सब चीज़ें ले देंगे। अपने लिए भी ले लेते हैं अगर उनको सेल मिल रही होगी, सेल पे मिल रहा होगा। सेल पे ना बहुत सस्ता प्राइस पे मिल जाता है कोई भी सामान। तो बस इसीलिए हम लोग आप लोग के साथ भी शेयर कर देते हैं। और बस यहाँ पे आपको शॉपिंग सारी दिखा दी है। और खाने में आज मैंने बनाई थी मूंग की दाल, रोटी और चटनी, क्योंकि आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन ना प्याज का बनेगा नहीं मेरे यहाँ। और प्याज का नहीं बनेगा तो फिर मैं सोचा आलू टमाटर सब्जी बनाऊँ, तो ज़्यादा इच्छा थी नहीं। दाल इसलिए बना ली है मैंने मूंग की, क्योंकि बच्चे भी दोनों बड़े ही चाव से खा लेते हैं। मेरा दक्ष भी दाल अच्छे से पी लेता है और आध्या भी दाल रोटी बड़े ही प्यार से खा लेती है और हम लोगों को भी अच्छी लगती है। साथ में ग्रीन चटनी हो बस। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे ब्लाउज भी दिखा दिए थे और खाना भी दिखा दिया है, तो आप लोग भी आ जाइए, डिनर कर लीजिएगा। सो गाइज अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और आध्या और दक्ष दोनों सो गए हैं। आप इस वाले रूम की हालत देख लीजिएगा। एक तो उस दिन मैंने हॉल बनाया था ना, ये पर्दा डाल बहुत सारा सामान रखा है यहाँ पे। मैंने हॉल बनाया था, वो कपड़े ये हैं, एक ही है ये, और अलमारी में भर दिया है। अभी अलमारी ठीक से लगी नहीं, उल्टी सीधी लगी। ये प्रिंटर रखा हुआ है मेरे हस्बैंड का, तो ये रूम कुछ इस तरीके से हो गया है। और यहाँ पे एक गद्दा रखा है जो एक्स्ट्रा था हमारा, वो कभी कभी बिछा देती हूँ दक्ष के लिए ज़मीन में। और ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना अमेजोन के गद्दे, ये अमेजोन से इसमें ग्रोसरी आई थी। और इस वाले में, इसमें लोकल मार्केट से जो सामान आता है उसका है ये। तो इसमें रखे हुए हैं हमारे कपड़े जो हम लोगों को घर ले जाने अभी त्यौहार पे यानी दिवाली पे घर जाएंगे तो जो कपड़े हम लोगों को ले जाने हैं, क्योंकि शादी भी है घर में, तो सारे जो कपड़े हैं अलग अलग डिवाइड होकर इसमें रखे गए हैं। ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है कि अभी इसमें रख दो, उसके बाद जब पूरे कपड़े अच्छे से फिक्स हो जाए कि कौन से कपड़ा कब पहनना है, कहाँ पहनना है, किस टाइम पहनना है, उस तरीके से सारे लगा के गत्ते में रख दो और जाने के 4 दिन पहले और बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे तो सबके अलग अलग बैग बन जाएंगे। मेरी जो साड़ियाँ हैं वो इसमें रखी हुई हैं, कुछ इसमें रखी हुई हैं और बस कुछ इस तरीके से डिवाइड है सब। और आध्या का जो लहंगा है वो नहीं आया है क्योंकि सिला नहीं था। कल नहीं मिलेगा, परसों मिल जाएगा वो लहंगा, तो परसों आ जाएगा तब मैं दिखाऊंगी आपको। और बस जो कुछ बचा कुचा है वो सब संभालना है। अभी मेकअप की किट लगा के रखनी है, ज्वेलरी लगा के रखनी है और भी छोटे मोटे बहुत सारे सामान हो जाता है वो। अभी मैंने आप लोगों को ये दिखाया नहीं कि इसमें क्या क्या रख लिया मैंने। जब मैं इससे ट्रांसफ़र करके बैग में लगाऊंगी ना तब दिखा दूंगी आपको। और ये जो साड़ी है ब्लू वाली, ये ना ये ले जाने नहीं दे रहे थे मुझे, बट ये धागे की कढ़ाई है, जरी की कढ़ाई है इसमें, मुझे अच्छी लग रही थी और मैं सोच रही थी कि ये ले जाऊँ, तो मैंने निकाल ली है ज़बरदस्ती। तो एक दिन डाल के दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी लग रही है। ये साड़ी ना मेरी मम्मी ने मुझे दी है। तो चलिए 11 बजे जाएंगे, 10:30 तो हो ही गया है।
बहुत देर हो जाएगी और मुझे थोड़ी सी एडिटिंग भी करनी है, बिकॉज आधी एडिटिंग मैं कर चुकी थी, आधी मेरी बाकी है, तो कंप्लीट करती हूँ और अपने इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।